हेलो स्टूडेंट्स, हमारे एचएससी बोर्ड सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पूरे जो भी हमारे 12th बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर से उन हर एक चैप्टर में उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो एचएससी बोर्ड में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, अब देखो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फटाफट से मैं स्टार्ट कर देता हूं। पहला चैप्टर जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उतने उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन से टॉपिक आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो होता है पास्कल्स लॉ। देखो आपको कुछ भी करके पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ के जाना ही जाना है। पास्कल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या करना है आपको ये भी बताता हूं मैं। इसके पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। डेफिनेशन याद करना है प्लस इसकी डायग्राम आपको याद करके जाना है पास्कल्स लॉ डिफाइन करते समय। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन ये 3 पॉइंट अच्छे से करके जाना बच्चों। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क का क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पास्कल्स लॉ, डिफाइन द पास्कल्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स 2 एप्लीकेशन। तो सिंपल से फॉर्मूला है, कुछ नहीं रहता है इसमें सिंपल एक फॉर्मूला होता है अपना F1/A1 F2/A2। ठीक है, किसी भी लिक्विड को अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर वो ट्रांसमिट होता है इक्वली अनडिमिनिश, बिना कम वैल्यू हुए। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ आप किताब से पढ़ लेना, उसको मैं यहां पे पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं स्पीड जो है मेंटेन करूंगा कि इतनी रहे कि आपको वीडियो को डबल करने की जरूरत नहीं है, 2x पे चलाने की जरूरत नहीं है, चलेगा। चलो सेकंड, उसके बाद पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस हो गए। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से करके जाना है। डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि पूछते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसका यूनिट उसका डायमेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर, उस हिसाब से उसके डायमेंशन आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद उसके SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में आपको डिस्कशन करना है। SI यूनिट सरफेस टेंशन का एंड CGS यूनिट, कौन सा यूनिट रहे, CGS यूनिट, इसके बारे में आपको याद करके जाना है। SI यूनिट तो मैंने आपको बता दिया, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसका CGS यूनिट क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर। न्यूटन को क्या लिखते हो आप, डाइन पर सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका और एक यूनिट है, देखो इसका और एक यूनिट है। न्यूटन पर मीटर को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर। सर ये कैसे किया आपने, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। न्यूटन पर मीटर है, दोनों साइड से मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। न्यूटन मीटर यानी कि क्या होता है बच्चों, जूल, और मीटर इंटू मीटर क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। सिंपल। तो ये यूनिट अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद मेन टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उस पर सवाल आने के पूरे चांसेस है, लास्ट टाइम नहीं आया था। देखो स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, कौन सा, टर्बुलेंट फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी खास है ही नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे हैंडराइटिंग आए मेरी। अगर नहीं भी आ पाए तो मेरे वर्ड्स के साथ उसे मैच कर देना आप खुद से। तो स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का जो डिफरेंस है इसे अच्छे से याद करके जाना, डिफरेंस पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, स्टेडी फ्लो और कौन सा तुम फ्लो तुम्हारा, टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो स्मूथ होता है, रेगुलर होता है, स्पीड कम होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करके लो। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताओ कि इरेगुलर होता है, अनस्टेडी फ्लो होता है। आपको डिफरेंस के जब पॉइंट पढ़ोगे ना, तो आपको अगर बेसिकली ये सवाल पूछ लिया स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो डिस्टिंग्विश के ही पॉइंट उसमें ऐड कर दिए तो सही काम बन जाएगा आपका, याद रहेगा। इसमें सिर्फ डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पढ़ के जाना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे इस बार का लग रहा है वो है रेनॉल्ड नंबर। ये अगर आपको पूछा तो हार्डली 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, पहले बता दे रहा हूं मैं। अगर ये आपको पूछा तो 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। रेनॉल्ड नंबर आपको ये बताता है कि आपका फ्लो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है, लेकिन चांसेस बहुत हाई है इस पे सवाल पूछने के। ठीक है, देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, मेरा वीडियो मैं खुद ही कहता हूं, वो बच्चे मत देखो जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। अगर आपका पूरा टॉपिक क्लियर तो मेरा वीडियो देखो ही मत। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो लास्ट मिनट में ना होप छोड़ के बैठ गए कि सर अभी करना क्या है, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है और मुझे समझ नहीं रहा कि पढ़ना क्या। एटलीस्ट ये जो टॉपिक मैं कह रहा हूं ना, ये पढ़ के जाओ, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ तो सवाल आएंगे, मतलब आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। चलो 1 मार्क के लिए रेनॉल्ड नंबर पूछते, रेनॉल्ड नंबर कुछ नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है तुम्हारा, क्रिटिकल वेलोसिटी
वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रो डायमीटर अपॉन विस्कोसिटी। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखने जाना है रे। रो मतलब क्या होता है डेंसिटी, डी मतलब क्या है डायमीटर, किसका डायमीटर, पाइप का डायमीटर, जिसमें तुम्हारा पानी फ्लो हो रहा है, जिसमें तुम्हारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और ये एन क्या है, एन नहीं है, इसको ईटा बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिंपल सा तुम्हारा रेनॉल्ड नंबर है। और इसकी एक रेंज होती है, अगर रेनॉल्ड नंबर तुम्हारा 1000 के अंडर है, नीचे है, तो तुम्हारा फ्लो स्टेडी फ्लो है। कौन सा फ्लो है रे, स्टेडी है। अगर तुम्हारा रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है, एक सेकेंड, तुम्हारा रेनॉल्ड नंबर जो है ये ग्रेटर देन 2000 है, तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चलो उसके बाद रेनॉल्ड नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, रेनॉल्ड नंबर का क्या नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद अगर कोई सवाल पूछ सकता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी पे पूछ सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, सिंपल सी टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये 1 मार्क के लिए ही पूछेंगे, अगर पूछा तो, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट जो मुझे लगता है इस बार पूरे चांसेस है, देखो विस्कोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विस्कोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी। और ये चैप्टर की खासियत क्या है मालूम क्या, फ्लूइड डायनामिक्स की। ये फ्लूइड डायनामिक्स जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, मैं अमरावती के गवर्नमेंट कॉलेज में था, तब मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे लिए 2 सेमेस्टर तक सब्जेक्ट था। और आपको एक चैप्टर दिया है तो सोचो कितना काटा होगा पोर्शन। तो फ्लूइड डायनामिक्स में जो डिफिकल्ट पोर्शन है ना वो 2 ही है। कौन से बताओ आपको, शुरुआत का जो पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक, बच्चों को डर लगता है उसको पढ़ने में, और सेकंड पार्ट जो बर्नौली, उसमें भी डर लगता है। तो ये 2 टॉपिक के कारण चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखो विस्कोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये पढ़ के जाना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, देखो आपने हनी देखा होगा, हनी शहद जिसको कहते हैं अपन, फेविकॉल देखा होगा आपने, ग्लिसरीन देखा होगा, और वाटर देखो। ये 3 लिक्विड देखो और वाटर को देखो, फर्क है इसमें, क्या फर्क है। वाटर कितने आसानी से फ्लो होता है ना रे, लेकिन क्या हनी इतने आसानी से फ्लो होती है क्या, नहीं, हनी बड़ी आराम से जाती है। क्यों ऐसा, इसका रीजन होता है बच्चों विस्कोसिटी। हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, सिंपल सी टर्म है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का एक लॉ है कि एक ड्रैगिंग फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv/dx से। सर dv/dx क्या है, dv/dx बच्चों उसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो, प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटा दूं बच्चों तो यहां पे लिखना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है dv/dx। तो ये लॉ अच्छे से पढ़ के जाना, ये चांसेस है कि 2 मार्क के लिए पूछेंगे, 2 मार्क के लिए बहुत चांसेस है पूछेंगे इसको, ठीक है। उसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट अच्छे से करके जाना, इसका यूनिट सिंपल यूनिट है इसका, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सिंपल सा यूनिट है इसका यूनिट रट के जाना, ठीक है। इसके डायमेंशन भी अच्छे से करके जाना, डायमेंशन तो कोई भी लिख लेगा बोलना इसको। डायमेंशन लिखने के लिए न्यूटन का आपको इसमें बेस एसआई में लिखना पड़ेगा और उस हिसाब से उसके डायमेंशंस आएंगे। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच गया कि मुझे देखना तो मेरे इसमें लैपटॉप में इक्वेशन ऑफ, अच्छा हाँ चलो उसमें अब मैंने ये तो बता दिया आपको इंपॉर्टेंट क्या था, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट अच्छे से करके जाना, इसके डायमेंशंस अच्छे से करके जाना, ये पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। और इस बार पूरे चांसेस है इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। चलो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलो अब उस पे आते हैं। पहली बात तो आपको हर जगह आपकी किताबों में ऐसे डायग्राम दिख रही होंगी, देखो सर ये क्या चीज है, ये तो ऐसा पाइप भी होता है क्या, और तुमको ऐसे दिखा रहे होंगे कि इसमें से पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। सर ऐसे पाइप तो हमने देखे ही नहीं, हमारे घर में रहते ही नहीं ऐसे पाइप। मानता हूं मैं तुम्हारे घर में नहीं रहते होंगे ऐसे पाइप, लेकिन ये ऐसे पाइप तुमको ना एरोडायनामिक्स जो होता है टॉपिक, जैसे कि प्लेन जब उड़ता है उसके विंग्स देखो उस टाइप के शेप के होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऐसे विंग्स होते हैं उसके। अगर तुम नोटिस किया, तुम बोलोगे सर घर पे तो ऐसा पाइप नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसा पाइप रहता है लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, बाहर कहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हर चीज को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ो मत। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे सवाल आता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या, सिंपल है रे, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, ये दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। या फिर इसको ही कहा जाता है av इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर av यानी कि क्या है, पहले ये बताओ। a1 v1, a मतलब एरिया, v मतलब वेलोसिटी, सिंपल। a मतलब क्या है रे बच्चों, एरिया, a मतलब क्या है रे, एरिया, और v मतलब क्या है रे, वेलोसिटी।
ठीक है। और इससे ही आपको एक वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन बताएगा। तो थोड़ा पढ़ लेना इस टॉपिक के बारे में, इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है और कैसे, क्लियर। उसके बाद एक सवाल आता है, देखो एक मुझे लगता है कि ये सवाल पूछ सकते हैं, ये तुम्हें बैरोमीटर एंड मैनोमीटर में, देखो बैरोमीटर क्या करता है। पहली बात तो बैरोमीटर जो है तुम्हारा, इस पे सवाल क्या पूछ सकते बताता हूं, अगर तुम इसकी पूरे डेरिवेशन पढ़ सके तो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट ये वाला पॉइंट याद करके जाना अच्छे से। बैरोमीटर में क्या होता है ना, बैरोमीटर तुम्हारा करता क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। पहली बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। तो इसमें ना एक लिक्विड यूज किया जाता है, लिक्विड, और वो कौन सा होता है मालूम क्या, वो मर्क्यूरी यूज किया जाता है। कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, मर्क्यूरी। क्यों मर्क्यूरी यूज किया जाता है, अगर आप मर्क्यूरी नहीं यूज करोगे तो जो ट्यूब इंसर्ट होती है बैरोमीटर में, वो उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है, बैरोमीटर में आपको मर्क्यूरी ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है पता है क्या, मैनोमीटर में लो डेंसिटी लिक्विड, कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, लो डेंसिटी लिक्विड यूज किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ के जाना, व्हाई लो डेंसिटी लिक्विड आर यूज इन मैनोमीटर्स एंड व्हाई मर्क्यूरी इज यूज इन बैरोमीटर। ये सवाल मुझे लग रहा है कि 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ देखो, अगर इसके अलावा भी पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये टॉपिक जो है तुम्हारा कौन सा, कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब के बारे में पूरा ही पढ़ के जाओ। इसमें मैं आपको कुछ छाट नहीं सकता कि ये पोर्शन नहीं, इसका फॉर्मूले से लेके 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, इसके बारे में पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा का प्लस माइनस रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एटलीस्ट तुमको अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि व्हाट इज द राइज इन कैपिलरी ट्यूब, टेंशन दे दिया, रो दे दिया, जी दिया, आर दिया और थीटा भी दे दिया, लेकिन तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो फिर बेवकूफ बन गए तुम लोग तो, ठीक है। ऐसा नहीं करना। अगर तुम कोई चैप्टर में से कोई टॉपिक छोड़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये काम कर देना कि जो टॉपिक भी आप स्किप करोगे उसके फॉर्मूला रट के जाना। बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, डेरिवेशन नहीं याद होते कोई बात नहीं, अब टाइम पे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुमसे बेसिक फॉर्मूला पे सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे रे तुम लोग। प्रोपोर्शनैलिटी पूछ ली, बताओ एच और आर में क्या प्रोपोर्शनैलिटी, फॉर्मूला ही नहीं पता, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो अब ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको कहते हैं एक्सेस प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। अब लेकिन इसी को ही कहा जाता है लैपलेस इक्वेशन, इसको ही कहा जाता है लैपलेस इक्वेशन। ये कुछ किताबों में दिया ही नहीं है कि लैपलेस इक्वेशन क्या है, ठीक है। और पूछ लेंगे कि राइट डाउन व्हाट इज द लैपलेस इक्वेशन फॉर स्पेरिकल ड्रॉप और स्पेरिकल मेम्ब्रेन, तुम्हें पता ही नहीं। ये जो फॉर्मूला लिखते हो ना तुम, पी माइनस P0 2T/R, ये होता है तुम्हारा ड्रॉप के लिए। अगर बबल लो तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको कहते हैं एक्सेस प्रेशर, इसी को कहा जाता है लैपलेस इक्वेशन। तो ये करके जाना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं बर्नौली पे। सर बर्नौली करना है कि नहीं, देखो बर्नौली इंपॉर्टेंट तो है। बर्नौली भाई साहब जो है, ये बर्नौलीज इक्वेशन, इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती, गलत हो जाती है 90% टाइम तो मेरी स्पेलिंग, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। बर्नौलीज इक्वेशन जो है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डेरिवेशन को थोड़ा करके जाना, नहीं हो पाया डेरिवेशन तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये फॉर्मूला रट के जाना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या है ये, P मतलब प्रेशर, रो जी एच मतलब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो सिंपल, ये चैप्टर पे इतना ही डिस्कशन करेंगे हम। ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि यही आएंगे, लेकिन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी भी डगमगा रही होंगी तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, ठीक है। और कुछ ही दिनों में मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, मार्च के महीने में 7 तारीख या 8 तारीख को हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और ये क्रैश कोर्स जो हमारा ऑफलाइन ही रहेगा। तो मेरे वर्धा के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको सच में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज हमें बताना, हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं इसके अलावा बाकी चैप्टर का भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इस पे वीडियो बताओ, मैं बना दूंगा आपके लिए। मैं आपको पूरा टाइम देने को तैयार हूँ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।